नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे वर्डपैड के बारे में, वो क्या है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम किस तरह से नोटपैड का उपयोग कर सकते हैं विंडो 11 में, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हम उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। पर अभी हम आज के विषय पे आते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि वर्डपैड को आप उपयोग कैसे करें। वर्डपैड MS वर्ड का ही एक छोटा रूप है जो हर एक विंडो PC में साथ में आता है। ये आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, वो भी डिटेल में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते, जिसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस विषय से संबंधित। और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखते रहने के लिए उसके साथ बने रहना जरूरी। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। पहले हम वर्डपैड को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर से हम टाइप करेंगे वर्डपैड। अब क्योंकि हम इसमें पहले से एक बार वर्डपैड यूज़ कर चुके हैं, तो हाल ही में जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो सब इधर आ जाती है। तो हम इधर से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके में इधर नहीं आ रहा तो आप इधर वर्डपैड लिखोगे तो फिर आपको इस ऐप का निशान आपको दिख जाएगा और फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम आपको पूरी सेटिंग डिटेल में आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इधर आपके सारे प्रोजेक्ट आ रखे हैं जो आप इधर इसमें बनाते हैं। अब इधर पहला जो ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट का। इसमें फ़ॉन्ट की सारी सेटिंग्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इधर से आप इनके फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इधर आप क्लिक करोगे और जो भी आप फ़ॉन्ट इसमें रखना चाहते हैं वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये कर दिया। और इधर से अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं अपने जो भी आपने इसमें एडिट करा है, तो आप इधर से पीछे ये आगे जा सकते हैं। अगला ऑप्शन है ये नीचे बोल्ड का। इसको आप हमने पहले ये बोल्ड कर रखा है। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो इधर से क्लिक करोगे और फिर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हो गए। और फिर अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं जिससे थोड़े तिरछे में हो जाए, तो आप इधर से करोगे तो आप देख सकते हैं कि सारे जो वर्ड है वो इसमें तिरछे हो गए हैं। और नॉर्मल करने के लिए दोबारा से क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है ये अंडरलाइन का। इस पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी आपने टाइप कर रखा है उसके नीचे ये अंडरलाइन हो जाएंगे। और अगला ऑप्शन है, इसमें अगर आपको इनके सब लाइनें सब वर्ड को काटना है, जैसे ये आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इसमें सारे वर्ड इसमें एक लाइन इसमें आ गई है जिससे सभी वर्ड कटे हुए। और अगर आपको नॉर्मल करने तो फिर अब इसको हटा देंगे। अगला ऑप्शन है ये अंडरलाइन का। इसमें अगर आप किसी भी लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं कि वो क्या लिखा है, तो आप इधर से कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें हाईलाइट हो गया है। और इसको नॉर्मल करने के लिए आप इधर नो कलर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर ये सब हट जाएगा। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। इससे आप इसमें अगर कोई भी वर्ड आप अलग कलर में करना चाहते हैं तो इधर से आप वो कलर चुन सकते हैं, ये देखिए। और इस ऑप्शन से आप फ़ॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे इससे आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें फ़ॉन्ट बड़े हो जाएंगे और इधर से आप इनको छोटा कर सकते हैं। या फिर आप इधर से डायरेक्ट जिस साइज का चाहते हैं उस साइज पे आप क्लिक करके वो साइज भी चुन सकते हैं।
अब अगला ऑप्शन है ये पैराग्राफ का। इसमें जितने भी पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए अब ये पहला ऑप्शन है, इसमें आप जो भी लिखोगे वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि ये सब इधर से ही लेफ्ट साइड से शुरू हो रखा है। और फिर अगले ऑप्शन है इस पे सारे वर्ड बीच में सेंटर में सेट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये इसमें बीच में हो गए हैं और इधर से जो भी इसमें लिखा है वो राइट साइड से हो जाएगा। पर अगर आपको दोनों तरफ बराबर रखना है, जैसे कि आपको लेफ्ट या राइट में बराबर रखना है लिखना, जो भी आपने इसमें मैटर टाइप कर रखा है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और फिर सब इसमें बराबर हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है ये इसमें मार्जिन का। इसमें जैसा कि आपने किसी भी पेपर में देखा होगा कि साइड में एक हिस्सा खाली रहता है, तो इसी तरह से आप इसमें भी मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसी हिस्से के अंदर ही सब टाइप होगा जितना आप मार्जिन इसमें छोड़ दोगे। ये देखिए आप इसमें दोनों साइड से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन है, अब इधर से आप इसको अगर साइड में करना चाहते हैं, जैसे ही मार्जिन का हमने बताया था, तो इधर से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन को चुनने के बाद आप इधर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्जिन हो जाएगा। और अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप इस ऑप्शन पे करोगे तो फिर इधर से वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अगला ऑप्शन है ये बुलेट पॉइंट का। तो इस पे आप कोई भी अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जो भी कुछ इस पर टाइप करोगे और फिर एंटर करके जैसे ही अगली लाइन पाओगे तो इधर अपने आप ही ये इसमें नंबर डालता चला जाएगा। या फिर आप नंबर की जगह इसमें ABCD या इसमें ऐसे इस तरह से डॉट कुछ भी सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर हर लाइन पे ये अपने आप एक लिस्ट की तरह इसमें बुलेट पॉइंट लगा देगा। ठीक, अब हम अगले ऑप्शन पे देख लेते हैं। इसमें आप हर लाइन के बीच का जो गैप है ये इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना गैप हो गया है। या फिर हम इनका गैप कम करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये इस लाइन के जो गैप है वो इनसे कम है। और हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो हम इसको कर देते हैं और ये देखिए ये पहले जैसा इसमें हो गया। अब अगला ऑप्शन है, इसमें आप पैराग्राफ के जो मार्जिन है वो इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट राइट या फर्स्ट लाइन या स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ये सब इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ये पिक्चर का। अगर आप इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो इधर से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक पिक्चर ले ली है, इसको ओपन करा और ये आप देख सकते हैं ये इधर पिक्चर ऐड हो गई है। अगला ऑप्शन है इसमें ये डेट और टाइम का। इसमें अगर आपको कोई डेट टाइम लगानी है और वो जिस स्टाइल में लगानी है आपको, जिस तरह के भी, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये चुना और इसको
इधर ओके कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं इधर ये डेट आ गई है। इसमें हम अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इधर से डिलीट करके चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इसमें अगर आपने कोई एक्सेल में या एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रखी है और आप चाहते हो कि वो इसमें इधर ऐड हो जाए तो आप उसको ऐड कर सकते हो, या इधर कोई नई फाइल बनाना चाहते हो उनमें तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे। नहीं तो अगर आपने कोई फाइल बना रखी है तो आप इधर से क्रिएट फ्रॉम फाइल इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये ब्राउज पे क्लिक करोगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप चुनोगे। ये हमने उदाहरण के लिए एक फाइल बनाई है तो हम इसको इधर से ओपन कर देंगे और इधर से फिर ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इधर ये फाइल ऐड हो गई है। अगर हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर से ही ये एक्सेल को ओपन कर देगा और फिर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस करने के बाद आप इधर से कट करोगे या इधर से सेव फाइल करोगे तो जो भी आप इधर से चेंजेस करोगे वो फिर इधर चेंजेस इधर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगले ऑप्शन है ये फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। इसके बारे में हम पहले ही नोटपैड में आपको बता चुके हैं कि ये सब कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो हम उसका लिंक आपको आई बटन में दे देंगे। आप उस वीडियो में पूरी डिटेल में जान सकते हो कि आप किस तरह से इन सारे ऑप्शनों का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सब आप ऐड करने के बाद इधर से व्यू में आप देख सकते हो, इधर से आप जूम करना चाहते हो तो जूम कर सकते हो, या जूम आउट करना चाहते हो तो इधर से जूम आउट कर सकते हो। इधर से रोलर हटाना चाहते हो तो इधर से आप हटा सकते हो, ये देख सकते हो इधर से रोलर हट गया। इधर से स्टेटस बार नीचे का जो है ये आप हटाना चाहते हो तो इधर से हटा सकते हो, और इधर से भी आप जूम इन या जूम आउट इधर से कर सकते हो। और ये अगला ऑप्शन है वर्ड रैप का। इसमें आप नो रैप इसके ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये पेज के अकॉर्डिंग नीचे नहीं आ रखा। जब तक आप इसमें एंटर नहीं करोगे जब तक ये लाइन आगे तक होती जाएगी जिस तरह से नोटपैड में होती है। और अगला ऑप्शन है ये रैप टू विंडो। इसमें आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही इसमें जो भी आप इसमें टाइप करोगे वो अपने आप इधर आपको दिखाई देगा। और ये अगला ऑप्शन है रैप टू रूलर। इसमें ये फिर पहले जैसा हो जाएगा जैसे हमने आपको पहले सारी सेटिंग्स बताई थी इसमें उसके हिसाब से। और ये नीचे जो ऑप्शन है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इसमें मैनेजमेंट किस के हिसाब से चाहिए, इंचेस के हिसाब से, सेंटीमीटर या पॉइंट या पिक्स के हिसाब से, तो आप वो सब इधर से चुन सकते हो। और उसके बाद इधर ये सेव का है, इधर से सेव कर सकते हो, सेव एज। सेव और सेव एज का हमने पहले ही अंतर आपको नोटपैड में समझा दिया था। और इधर से ये प्रिंट का ऑप्शन है, इधर से आप प्रिंट का एक प्रीव्यू भी देख सकते हो कि ये प्रिंट करने पे आपको किस तरह से दिखेगा। और ये एक पेज में आ रहा है दो, जैसे ये 2 पेज में आ रखा है, इससे आप दूसरा पेज भी देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपके प्रिंटर कोई भी अटैच है आपके पीसी से तो आप इधर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और इसके बाद एक ऑप्शन और रह जाता है इसमें, वो है ये इधर ये कॉपी का और ये कट का। और इसमें कॉपी करने के बाद एक फीचर और है, वो है ये पेस्ट स्पेशल। ये एक इसमें खास फीचर है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे
जिसका लिंक हम आपको वीडियो के आखिर में और ऊपर आई बटन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए इतना ही अभी काफ़ी है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से वर्डपैड का उपयोग कर सकते हैं। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके बहुत काम आएगी बेसिक कंप्यूटर को सीखने में। पर अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है कंप्यूटर से संबंधित तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।